जय हिंद। तो आज स्वागत करते हैं अपने एक नए क्लास में। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग कर ले रहे हैं तो आपका चांस बढ़ जाता है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी भाग 1 में। भारतीय संविधान का भाग 1 मुख्य रूप से किन अनुच्छेदों को समाहित करता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, अनुच्छेद 1 से 4। देखो यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत को क्या घोषित किया गया है? तो देखो, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है जिससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। यह एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने तथा नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 3, यानी कि किसी की सीमा या नाम में परिवर्तन। देखो, सीमा या नाम में जो अगर परिवर्तन करने की जो आज़ादी है, मतलब कर सकते हैं, उसका अनुच्छेद 3 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा या नाम में बदलने वाले विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसका पूर्व सिफारिश आवश्यक है? इसका बताइए, किसका पूर्व सिफारिश आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति की, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश, ठीक है, अनुमति नहीं, सिर्फ सिफारिश की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 के और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी अनुच्छेद 4, ठीक है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए कानून को संसद द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साधारण बहुमत, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी साधारण बहुमत, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित देशों के नामों के और उनके क्षेत्रीय विस्तार में संबंधित है, जिसमें बदलाव अनुच्छेद 4 के तहत स्वतः हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहली अनुसूची, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र संघ, यही ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही।